शारदीय नवरात्र पर विशेष। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वन में विचार विमर्श करके कैसे रावण पर विजय प्राप्त हो, क्या किया जाए, इस भाव में मौन थे। तभी उनको प्रकाश सा दिखा। गौर से देखा तो देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। दोनों उठकर खड़े हो गए। आइए संत प्रवर, यह शालीनता है श्री राम जी और लखन जी की। देवर्षि नारद जी का यथा योग्य स्वागत किया। जंगल में जो भी मिल गया चटाई जैसा वह बिछाया, फिर अर्घ्यपात से उनकी पूजा की। नारद जी ने कहा, श्री राम, आप मौन और चिंतन में बहुत गहरे उतरे हुए हैं, थोड़े उदास से लग रहे हैं। आपकी उदासी का कारण मैं जानता हूँ। आप चिंतन कर रहे हैं कि रावण पर कैसे विजय प्राप्त हो। श्री राम जी, आप भगवान नारायण के अवतार हैं और नर लीला करने के लिए पधारे हैं। देवताओं का प्रिय करने के लिए, दानवों का उन्मूलन करने के लिए आपका यह अवतार हुआ है। आपका बल निर्बल की सहायता के लिए, दुष्टों के दमन के लिए है। जो व्यक्ति बल अपने लिए मानता है वह भोगी बन जाता है और वह बंधन में आ जाता है। आप कभी भी अपना बल अपने लिए नहीं मानने वाले महान अवतार है। अपनी योग्यता और बल जो अपने लिए मानता है वह पतन के रास्ते जाता है, रावण के रास्ते जाता है। और जो अपनी योग्यता व बल का उपयोग औरों के लिए करने का सोचता है वह सचमुच महाबल को प्राप्त हो जाता है। श्री राम, हम तो चाहते हैं कि अभी नवरात्र आ रहे हैं, आप उस व्रत का अनुष्ठान करें। व्रत अनुष्ठान से आप रावण पर विजय तो पाएंगे, साथ ही आपकी यश कीर्ति और कार्य क्षमता भी दिन दुनी रात चौगुनी हो जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, देवर्षि, नवरात्रि व्रत उपवास का विधान क्या है? हे राम, मैं आपका पुरोहित होना पसंद करूंगा, कारण कि आप परहित के लिए ही सोचते हैं। माँ भगवती जो आद्य शक्ति है, उनके व्रत उपवास पूजन आदि की विधि में मैं करवाता हूँ। किष्किंधा पर्वत पर जहाँ समतल धरती थी, वहाँ समय पाकर नारद जी ने भगवान राम और लक्ष्मण भैया को शारदीय नवरात्र के व्रत उपवास और पूजा विधि से संपन्न किया। उन्होंने व्रत उपवास किया और दशमी के दिन विजया पूजन करके किष्किंधा से प्रस्थान किया। पुनः चैत्री नवरात्र का व्रत उपवास राम जी ने किया और फिर शारदीय नवरात्र में युद्ध हुआ तो दशहरा को रावण मारा गया। अब हर बार 12 महीने में दशहरे को दे दिया सलाई रावण को जलाया जाता है। रावण माने अपने बल का अपने लिए उपयोग जो पैदा हुआ उस शरीर को मैं मानते हैं और मिटने वाले शरीर वस्तुओं व्यक्तियों को मेरा मानते हैं। वे भाव बंधन में पड़ते हैं।